टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो अगला उदाहरण है वो लेंगे। तो अपना अगला उदाहरण क्या कहता है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इनमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि यदि किसी पर्सन में कुछ ऐसा दिया हुआ हो, यदि किसी पर्सन में कुछ ऐसा दिया हुआ हो जिसका सूत्र हम जानते हो, जिसका सूत्र हम जानते हो, तो आपको सूत्र के बराबर में वो संख्या लिखनी है। तो आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और आयत के परिमाप का सूत्र हम जानते हैं। इसको एक बार रुको। उसकी चौड़ाई, उसकी किसकी? आयत की। तो मैं लिखता हूं आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितनी है बेटा? 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई दे रखी है वो कौन सी भिन्न में है? मिश्र भिन्न में। तो कोई भी पर्सन हो उसको मिश्र भिन्न में करना थोड़ा जटिल रहता है, इसलिए हम इसको किस में बदल लेंगे? साधारण भिन्न में। तो 2 सही 3/4 है। देखो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है? यहाँ तो गुणा होता है और यहाँ प्लस होता है। आई समझ में? अब करते हैं, देखना। ऐसे चलो क्लॉकवाइज। 4 और फिर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2 और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ? 8। 4 को 2 से गुणा किया कितना हुआ? 8। अब 8 के बाद में चलो तो 8 तो हो ही गई यहाँ तक। 8 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और नीचे अपना जो हर है वो का वो रह जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो गई? 11/4। 11/4 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना होता है उसे ऊपर मान लो, सबसे पहले उसे ही माना जाता है। माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। आप y भी मान सकते हो, z कुछ भी मान सकते हो, या लंबाई की जगह लंबाई रख सकते हो। तो हमें क्या पूछा है? जो पूछेगा वो अपन को सबसे पहले मानना है। तो हमसे पूछ रहा है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आयत की लंबाई क्या मान ली? x सेंटीमीटर। फिर इसने क्या कहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वो 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। तो ये मिश्र भिन्न में दे रखा है और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हो, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में यदि बदलना हो तो हम क्या करते हैं बेटा? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए यहाँ तो गुणा का चिन्ह माना जाता है और यहाँ प्लस का। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 4 को किससे गुणा किया? 2 से। कितना हुआ? 8। 8 फिर प्लस 3 11 और नीचे 4 का 4। अब देखो क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है हमारे पास में आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। अभी मैंने प्रश्न शुरू करने से पहले बताया कि कोई भी पर्सन हो XYZ, चाहे वो 8th का हो, चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का हो, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसका सूत्र हम जानते हो तो सूत्र के बराबर में आपको वो संख्या रखनी होती है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ? आयत का परिमाप। और बेटा आयत के परिमाप का सूत्र आप सब जानते हो, तो हम क्या करेंगे? उस सूत्र के बराबर में ये संख्या रखेंगे। तो सूत्र क्या होता है आयत के परिमाप का? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैंने कहा कि उस सूत्र के बराबर में वो संख्या रखी जाती है। अब रख दो जो आपके पास में है। 2 ऐसा का ऐसा, फिर क्या आ जाएगा? कोष्टक। फिर क्या है यहाँ? लंबाई। तो लंबाई की जगह क्या रख दें? x प्लस चौड़ाई कितनी है? 11/4 कोष्टक बंद और फिर बराबर 13। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो इधर जो भी संख्याएं हैं वो उधर पक्षांतरण हो जाएगी। तो पहले कौन जाएगा? यहाँ से 2 इधर देखो कोष्टक है,
कोष्टक का मतलब क्या हुआ, गुणा, तो ये उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11/4 बराबर 13/2। उधर गया तो किसमें चला गया, ये भाग में चला गया। 13 में 2 का भाग नहीं जाता, कोई बात नहीं है। अब देखो कोष्टक कैसे हट गया, क्योंकि यहाँ गुणा में कितने थे, 2 थे बाहर, इसलिए हमने कोष्टक लगा रखा था। अब दो उधर चले गए, 2 उधर चले गए, तो हमारा कोष्टक भी हट जाएगा। बात करते हैं x का मान ज्ञात करने की, तो ये इधर क्या संबंध बनाता है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 13/2 माइनस 11/4, 13/2 माइनस 11/4, बट्टे वाला आ गया, तो लघुत्तम लेके सरल करना है। 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, कल बताया था लघुत्तम लेके तो कितना आ जाएगा 4। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार और 2 को 13 से गुणा किया तो 13 दूनी 26 माइनस 4 में 4 का दिया 1 बार, 1 को 11 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 11। तो x बराबर 15/4। x क्या थी, लंबाई, तो लिख देंगे अतः आयत की लंबाई 15/4 सेंटीमीटर होगी। ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसको एक बार वापस से अगर समझना चाहो तो समझ लो कि क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो किसी भी प्रश्न में यदि कुछ ऐसा दिया हुआ हो जिसका सूत्र हम जानते हो, तो सूत्र के बराबर में हम क्या रखेंगे, वो संख्या रखेंगे। तो सूत्र के बराबर में मैंने कितनी रख दिए, यहाँ पे 13 रख दिए। अब यहाँ 2 ऐसा का ऐसा रखा, फिर कोष्टक आया, लंबाई, लंबाई कितनी मानी है हमने x, तो लंबाई की जगह कितना आ जाएगा x आ जाएगा, चिन्ह किसका, प्लस का। चौड़ाई कितनी है 11/4 और बराबर 13। x का मान ज्ञात करना है, इनको उधर लेके जाना है संख्या को, तो पहले कौन जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि x ने 11/4 को तो कोष्टक में पकड़ रखा है, तो जब तक कोष्टक नहीं खुलेगा जब तक 11/4 नहीं जाएगा। 2 गुणा में है, उधर जाएंगे तो भाग में। देखो ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, x प्लस 11/4 बराबर फिर 13 के बट्टा में उधर कितना चला गया 2। 13 में यदि 2 का भाग जाता तो देते, नहीं जा रहा है कोई बात नहीं है। कोष्टक हट गया क्योंकि 2 था वो चला गया, तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 11/4 है, ये क्या संबंध बनाते हैं, प्लस का, उधर जाएंगे तो माइनस का, फिर कितना आया 2 और 4, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4 ही आ जाएगा। कैसे करते हैं, लघुत्तम में नीचे वाले का भाग देते हैं, जो आता है उसे ऊपर वाले से गुणा करवाते हैं। तो इसका नीचे वाला कितना है 4 और इसके नीचे वाला कितना है 2। 4 में 2 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार, 2 को ऊपर वाले से गुणा करवाया 13 से, तो कितना आ जाएगा 26, चिन्ह माइनस का आ गया। इसी प्रकार 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को 11 से गुणा करवाया 11, 26 में से 11 गए 15 और नीचे 4 ऐसा का ऐसा। ये किसका मान आया, x। x क्या थी हमारी लंबाई, अतः आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 15/4 हो जाएगी। अगला जो उदाहरण है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन प्रश्नों का ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप घर से एक बार देखेंगे, समझेंगे और फिर अपनी नोटबुक में उतारेंगे और फिर एक बार आप उसको बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे।